हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। आप हज़रात के सामने एग्ज़ाम की जो डेट आ गई है DSSB की, उसी की हवाले से NCERT किताबों के ज़रिए आपके सामने उर्दू का मवाद पेश किया जा रहा है। जो भी DSSB के लिए मवाद पेश किया जाएगा वो खालिस NCERT कुतुब पर मबनी होगा। आइए, जो नज़्म गो शुअरा की एक किस्त चल रही थी, जो कि BPSC की वजह से थोड़ा सा बीच में सिलसिला मुनक़ते हो गया था, उसी तसलसल को मुनक़ते शुदा चीज़ को फिर से जारी सारी रखने के लिए करते हुए मैं आपके सामने नज़्म गो शुअरा की किस्त लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज जिस शायर के मुताल्लिक़ गुफ्तगू होगी वो है मखदूम महिउद्दीन। देखिए, मखदूम महिउद्दीन की पैदाइश 1908 में हुई थी और इनकी वफ़ात 1969 में हुई है। पहला निकात देखिए कि अबू सईद मोहम्मद मखदूम महिउद्दीन नाम और मखदूम तखल्लुस था। इनका पूरा नाम देखिए, अबू सईद मोहम्मद मखदूम महिउद्दीन था, ठीक है, और नाम मखदूम था। ये नाम ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि अब सवालात जो बन रहे हैं, ऐसे शुअरा बन रहे और सवालात में नाम ज़रूर पूछ लेता है। अगला पॉइंट है कि मखदूम आंदोल ज़िला मेदक में पैदा हुए थे। ये मेदक देखिए कहाँ पर है, इस तरीके से इंग्लिश में स्पेलिंग है इसकी। मेदक जो तेलंगाना में है, तेलंगाना स्टेट के अंदर एक ज़िला है। तो मेदक ज़िला में पैदा हुए थे, जो आंदोल जगह है वहीं पर। कह रहे कि मखदूम एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखते थे जो दीनी उमूर का सख्ती से पाबंद था। उनके परदादा मखदूमुद्दीन एक काश्तकार थे, लेकिन इनके परदादा के बाद इनकी औलाद ने सरकारी मुलाजिमत को तरजीह दी। ठीक। अगला पॉइंट है कि मखदूम के वालिद मोहम्मद गौसुद्दीन मखदूम भी महकमे माल में मुलाजिम थे। अगला पॉइंट है कि मखदूम ने 1929 में मेडक के सिंगा रेड्डी हाई स्कूल से मैट्रिक, 1934 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से BA और यहीं से 1937 में उर्दू में MA किया। तो BA एंड MA क्या है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से किया था। अगला पॉइंट देखिए कि 1939 में हैदराबाद के सिटी कॉलेज में बतौर लेक्चरर मुलाजिम हुए, लेकिन अपनी बढ़ती हुई सियासी सरगर्मी की वजह से 2 साल से ज़्यादा मुलाजिमत न कर सके। 1941 में इस्तीफ़ा देकर कम्युनिस्ट पार्टी के सरगर्म रुकन बन गए। देखिए, मखदूम महिउद्दीन को एक चीज़ इश्तराकियत का इमाम कहा जाता है। क्या है? इश्तराकियत का इमाम भी कहा जाता है। ठीक है, यह देखिएगा, इश्तराकियत का इमाम। ठीक, इश्तराकियत का इनको इमाम भी कहा जाता है, इसी कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से। कर कि मखदूम की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ उनकी नज़्म प्याला दो श्याला से हुआ। मखदूम महिउद्दीन जो थे, उनकी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किससे हो रहा है? उनकी जो पहली नज़्म है प्याला दो श्याला, ये एक मज़ाहिया नज़्म है। ये जो प्याला दो श्याला क्या है? एक ये मज़ाहिया नज़्म है। अगला है कि मखदूम के कलाम के 3 मजमूए हैं। पहला मजमुआ सुर्ख सवेरा है, दूसरा गुलेतर है और तीसरा और आखिरी मजमुआ जो है बिसाते रक़्स है। जो इनके मजमुए शाये हुए थे, किस तरीके से उनके सन के साथ आप याद रखिए। जो पहला मजमुआ है सुर्ख सवेरा, ये शाये हुआ था 1944 में, 1944 में, ठीक, 1944 में। दूसरा जो मजमुआ है गुलेतर, ये आपका हुआ था 1961 में, 1961 में। और तीसरा जो बिसाते रक़्स है, ये हुआ था 1966 में, 1966 में। 3 मजमुए, सुर्ख सवेरा पहला मजमुआ इनका 1944 में इसकी इशाअत हुई थी, दूसरा है जो गुलेतर है 1961 में इसकी इशाअत हुई थी, और तीसरा मजमुआ और आखिरी मजमुआ जो है बिसाते रक़्स 1966 में शाये हुई थी। इनके मजमुए में शामिल बहुत सी नज़में दूसरी ज़बानों में भी तर्जुमे हो चुके हैं। जो इनके मजमुए में जो नज़में हैं, वो नज़में क्या है, दूसरी ज़बानों में भी इनके तर्जुमे हो चुके हैं। अब देखिए क्या करें, मखदूम ने अपने इजहार को वसी बनाने के लिए गज़ल, नज़्म और आज़ाद नज़्म तीनों असनाफ़ को पूरी महारत से बरता है।
ये जो तीनों असनाफ है, गज़ल में भी, नज़्म में भी, क्या इन्होंने बेहतर तरीके से इनकी महारत थी। करके मखदूम ने नई अलामतों, नई इस्तिआरों और नई तशबीह से अपने कलाम को आरास्ता किया। शायरी के अलावा मखदूम ने ड्रामे, अफसाने, इंशाई, तनक़ीदी मज़ामीन भी लिखे हैं। देखिए एक इनकी नज़्म है चाँद तारों का बन, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में शामिल है। ये याद भी रखिएगा क्योंकि अक्सर जो पेपर होता है उसमें पूछ लेता है कि ये नज़्म किनकी है, और ख़ासकर भी उसमें एनसीईआरटी किताबों में जो जिन नज़मों को शामिल किया गया है उसको तो पूछ ही लेता है। चाँद तारों का बन के एनसीईआरटी किताब में भी ये शामिल है। इनका एक शेर है बहुत मशहूर है, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। ठीक है, तो इस तरीके से आप मखदूम महिउद्दीन को याद रखिएगा। जो अब हवाले के तौर पे देख लीजिए, गुलिस्तान अदब जो 11वीं जमात की है, सफ़ा नंबर 194 पे इनके बारे में तस्करा किया गया है। अगले जो शायर है नून मीम राशिद। नून मीम राशिद की विरादत 1910 में हुई और इनकी वफ़ात 1975 में हुई। देखिए क्या कह रहे कि नून मीम राशिद का नाम नज़र मोहम्मद था। ये तो बीपीएससी में इस बार भी पूछा भी गया था। बीपीएससी का इस बार पेपर जो हुआ है टोटल इसमें क्या है आपके एनसीईआरटी बुक से पूछ लिया गया है। तो एनसीईआरटी किताबों को आप पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कर कि राशिद गुजरावाला के रहने वाले थे। अपनी जवानी के दौर में कुछ अरसे तक खाकसार तहरीक से मुतासिर है। जो खाकसार तहरीक थी उससे भी मुतासिर है। मशरिक़ पर मगरिब की बालादस्ती और मगरिब के हाथों मशरिक़ की सियासी इस्तेसाल के ख़िलाफ़ राशिद ने खुलकर आवाज़ बुलंद की। ठीक, अपनी अमली ज़िंदगी के आगाज़ में राशिद ने कुछ दिनों तक ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता रहे। ज़िंदगी का खासा बड़ा हिस्सा मुलाजिमत के सिलसिले में उन्होंने ईरान में और फिर यूएनओ में गुजारा। ठीक, राशिद का पहला मजमूआ मावरा उर्दू शायरी पर एक नए तर्ज एहसास और इजहार का तर्जुमान है। देखिए मावरा जो नज़्म है ये 1941 में शाये हुआ। ईरान में अजनबी 1955 में शाये हुआ। ला इंसान 1969 में शाये हुआ। गुमान का मुमकिन 1977 में शाये हुआ। और नस्र में इनकी जो किताब है जदीद फ़ारसी शायरी, तो ये 1969 में भी शाये हुआ। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे देखिए क्या करें कि राशिद की शायरी का सबसे बड़ा इम्तियाज़ उनकी दानिशवाराना हिस्सियत है। कि इक़बाल के बाद अपनी शायरी के वसीले से राशिद ने मशरिक़ की फ़िक्र और दानिशवाराना रिवायत को नई जिहत दी। कि मावरा की इशाअत के दौर में राशिद और मीरा जी की नज़मों को मुबहम और लायानी भी कहा गया। कि जब मावरा की इशाअत हुई थी तो उस वक्त राशिद को नून मीम राशिद को मीरा जी की नज़मों को मुबहम और लायानी मतलब गिलावों से भरी हुई कहा गया था। लेकिन जैसे जैसे शायरी का ज़ौक़ बदलता गया, राशिद और मीरा जी की शेरी महासिर और उनकी अदबी खिदमत का एतराफ़ भी होता चला गया। राशिद का शुमार 20वीं सदी के अहम तरीन शुअरा में होता है। ठीक, अब देखिए इनकी एक नज़्म ज़िंदगी से डरते हो, ये क्या है आपकी एनसीईआरटी किताब में शामिल है। अब हवाले के तौर पे देख लीजिए, गुलिस्तान अदब जो है 12वीं जमात की जो किताब 12वीं जमात में पढ़ाई जाती है, सफ़ा नंबर 180 पर इनका तस्करा है। ठीक, इस तरीके से नून मीम राशिद जो थे इनका अच्छा एक याद रखिए, नून मीम राशिद का तखल्लुस क्या था? तखल्लुस जो इनका था गुलाब था। ठीक, याद रखिएगा, तखल्लुस जो इनका था गुलाब था। ठीक, गुलाब ये तखल्लुस रखते थे। अब आगे देखिए इसके बाद किस शायर का तस्करा है? फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश 1911 में हुई और इनकी वफ़ात 1984 में हुई। कि फैज़ अहमद ख़ान नाम और फैज़ तखल्लुस सियालकोट के करीब एक गांव में पैदा हुए, मतलब कि सियालकोट में इनकी पैदाइश हुई थी। फैज़ की तालीमी ज़िंदगी का आगाज़ मिशन स्कूल सियालकोट में हुआ। आला तालीम के मराहिल लाहौर में तय हुए। उन्होंने अंग्रेज़ी और अरबी में एमए किया। अंग्रेज़ी और अरबी ज़बान में क्या इन्होंने एमए किया। 1935 में फैज़ का तकर्रुर
MAO कॉलेज अमृतसर में बतौर अंग्रेज़ी उस्ताद के हुआ। तो जो इनका पेशा मतलब कि किस ज़बान के उस्ताद थे, तो ये अंग्रेज़ी ज़बान के उस्ताद थे। अगला पॉइंट देखिए कि दूसरी जंग अज़ीम के ज़माने में फ़ौज में भर्ती हो गए और तरक्की करके लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे तक पहुँचे। कुछ अरसे तक पाकिस्तान टाइम्स के क्या चीफ एडिटर रहे। तो आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान टाइम्स के क्या थे, ये तो चीफ एडिटर थे। इसके अलावा अदब लतीफ़ अमरोज़ लैल नहार के इदारे के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। फैज़ क्या है, कॉलेज के ज़माने में ही में शेर कहने लगे उनका पहला मजमुआ नक्शे फरियादी 1941 में शाये हुआ। तो पहला शेरी मजमुआ जो है आपका फैज़ अहमद फैज़ का, वो किस सन में शाये हुआ, वो 1941 में शाये हुआ था। ठीक, और पहला मजमुआ कौन सा शेरी, नक्शे फरियादी है। अगला देखिए कि तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ तो फैज़ और ज़्यादा सरगर्मी के साथ शायरी की तरफ माइल हो गए। उनका रंग सुखन भी बदल गया, जो इनका सुखन था, जो बातें कहने का तरीका था, वो भी क्या तब्दील हो गया। उनकी इस सिलसिले की शायरी में ख़तीबाना अंदाज़ गालिब रहा। जब ये तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ तो उस वक्त क्या इनके अंदाज़ सुखन बदल गया और जो उनकी शायरी थी उस पर क्या ख़तीबाना अंदाज़ गालिब हो गया। लेकिन इसी ज़माने में चंद लाफानी नज़में भी कहीं, जिनमें हम लोग, सुबह आज़ादी, दरीचा और तन्हाई काबिल ज़िक्र है। नज़्म के साथ साथ फैज़ लिखा है, गलती फैज़ लिखे, फैज़ गज़ल में भी तबा आज़माई की और इस सिन्फ को भी नया अंदाज़ और नया आहंग अता किया। ठीक, और देखिए जो आपकी किताब में NCERT में शामिल है, तन्हाई शामिल है और एक और नज़्म है बोल को भी NCERT किताब ने शामिल किया है। हवाले के तौर पे देख लीजिए गुलिस्तान अदब, जो 11वीं जमात के सफ़ा नंबर 180 पर फैज़ अहमद फैज़ का तज़किरा किया गया है। ठीक, अब इसके अलावा जो कुछ भी तीनों शुअरा के मुतालिक बताया गया है उस पर चंद सवालात भी मैंने बनाए हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, मखदूम की पैदाइश कहाँ हुई थी। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेदक, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी लाहौर। तो मखदूम की पैदाइश हुई थी मेदक, जो कि तेलंगाना में है। ठीक, अगला सवाल है कि मखदूम की पैदाइश किस सन में हुई थी। तो मखदूम की पैदाइश ऑप्शन देखिए 1909 में, बी 1910 में, सी 1908 में, डी 1906 में। तो मखदूम महिउद्दीन की पैदाइश 1908 में हुई थी। ठीक, और 1969 में इनकी वफ़ात हुई थी। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3, मखदूम की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किस नज़्म से हुई है। ठीक, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए चांद तारों का बन, ऑप्शन बी प्याला दोश्याला, पिछले पहर चांद से, ऑप्शन डी आज की रात न जाना। तो इनका अदबी सफ़र का आगाज़ हुआ था प्याला दोश्याला। और इसके अलावा ये जो नज़में हैं ये इन्हीं की नज़में हैं, ये भी याद रखिएगा। चांद तारों का बन भी नज़म मखदूम की है, पिछले पहर चांद से इन्हीं की है, आज की रात न जाना भी इन्हीं की है। लेकिन अदबी ज़िंदगी का आगाज़ जिस नज़म से हुआ था वह है प्याला दोश्याला। अगला सवाल है कि मखदूम के कुल कितने शेरी मजमूए हैं। ए 4, बी 5, सी 2, डी 3। तो मखदूम महिउद्दीन के 3 शेरी मजमूए हैं। मैंने आपको अभी बताया था, सुर्ख सवेरा, पहला है सुर्ख सवेरा, दूसरा मजमुआ आपका गुलेतर, और तीसरा मजमुआ है बसाते रक्स। ठीक, ये मजमुआ आपके तरतीबवार है। पहला मजमुआ शाये हुआ था 1944 में, दूसरा मजमुआ शाये हुआ था 1961 में और तीसरा मजमुआ शाये हुआ था 1966 में। ठीक, इस तरीके से। अगला सवाल है कि कौन सा मजमुआ मखदूम महिउद्दीन का नहीं है। सुर्ख सवेरा, गुलेतर, बसाते रक्स को रंग बार बार ज़बान पे आ रहा है, बसाते रक्स, और तीसरा जहाने नौ। तो आपका डी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ये तीनों आपके मजमुए हैं थे मखदूम के।
अगला सवाल है कि मखदूम का पूरा नाम क्या था? महिउद्दीन, ए, बी अबू सईद मोहम्मद मखदूम महिउद्दीन अबू सईद, या गौसुद्दीन मखदूम? तो बी आपका ऑप्शन होगा, अबू सईद मोहम्मद मखदूम महिउद्दीन इनका पूरा नाम था। अगला सवाल देखिए, मखदूम की वफ़ात किस सन में हुई? 1886, 1884, 1986, 1984, 1990, 1969? तो मखदूम महिउद्दीन की वफ़ात 1969 में हुई थी। अगला सवाल देखिए कि फैज़ की वलादत किस सन में हुई थी? 1902 में, 1915 में, 1913 में, 1911 में? तो फैज़ की वलादत हुई थी 1911 में फैज़ अहमद फैज़ की वलादत हुई थी। अगला सवाल देखिए, फैज़ की वलादत कहाँ हुई थी? ए लाहौर, बी सियालकोट, सी इस्लामाबाद, डी दिल्ली? तो सियालकोट में फैज़ अहमद फैज़ की वलादत हुई थी। एक सवाल और पूछ लेता है इसी तरह कि इकबाल के अलावा कौन से ऐसे शायर हैं जिनकी पैदाइश सियालकोट में हुई थी? तो आप याद रखिएगा कि इकबाल की पैदाइश सियालकोट में हुई थी और फैज़ अहमद फैज़ की भी पैदाइश सियालकोट में हुई थी। ठीक। अगला सवाल कि फैज़ का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? ए नक्श फरियादी, बी जिंदानामा, सी शाम शहर यारा, और डी मेरे दिल मेरे मुसाफिर? तो आपका अभी मैंने बताया कि नक्श फरियादी क्या है, पहला शेरी मजमुआ जो कि 1941 में शाये हुआ था, 1941 में। ठीक। देखिए जिंदानामा आप इनका तीसरा मजमुआ है, जिंदानामा जो है इनका तीसरा मजमुआ जो कि 1956 में शाये हुआ था, और शाम शहर यारा ये इनका छठा मजमुआ है जो कि 1978 में शाये हुआ था। मेरे दिल मेरे मुसाफिर जो इनका सातवां मजमुआ है जो कि 1981 में शाये हुआ था। ठीक। आपका तीसरा मजमुआ है जिंदानामा, शहर यारा आपका छठा मजमुआ है, मेरे दिल मेरे मुसाफिर ये सातवां मजमुआ है, और नक्श फरियादी आपका पहला मजमुआ है, और दूसरा मजमुआ दस्ते सबा है। ठीक है, दूसरा जो मजमुआ इनका है वो कौन सा है? दस्ते सबा। ठीक, ये याद रखिएगा, दस्ते सबा। अगला सवाल देखिए, नक्श फरियादी की सन्न इशाअत क्या है? ए 1945, बी 1948, सी 1941, डी 1944? तो 1941 नक्श फरियादी की सन्न इशाअत है। अगला सवाल देखिए, ज़िल में कौन सी नज़्म फैज़ की नहीं है? तन्हाई, दरीचा, सुबह आज़ादी, चांद तारों का बन? मैंने अभी बताया कि चांद तारों का बन क्या है? मखदूम महिउद्दीन का है। अगला सवाल देखिए, फैज़ की वलादत किस शहर में हुई थी? तो फैज़ की वलादत सियालकोट में हुई थी। ठीक, सॉरी वफ़ात पूछ रहे हैं कि फैज़ की वफ़ात किस शहर में हुई थी? तो वलादत तो इनकी वलादत क्या हुई थी? सियालकोट में हुई थी वलादत। ठीक, ये वफ़ात पूछ रहे हैं, इंतकाल। ऑप्शन देख लीजिए, ए सियालकोट, बी दिल्ली, सी इस्लामाबाद, डी लाहौर? तो इनकी वफ़ात हुई थी लाहौर में। ठीक, लाहौर में वफ़ात हुई थी, और किस सन में हुई थी? 1984 में। ठीक, 1984 में इनकी वफ़ात हुई थी। अगला सवाल है कि बोल नज़्म के खालिक कौन है? मखदूम महिउद्दीन, फैज़ अहमद फैज़, नून मीम राशिद, अख्तरुल ईमान? तो फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है बोल, जो कि आपकी एनसीईआरटी किताब में भी ये शामिल है। ठीक। अगला सवाल 15वां सवाल कि फैज़ की सन्ने वफ़ात क्या है? आपके ऑप्शन देखिए, 1978, बी 1988, सी 1986, डी 1984? तो अभी मैंने बताया कि 1984 में क्या है? फैज़ अहमद फैज़ की वफ़ात हुई थी, और कहाँ हुई थी? लाहौर में, लाहौर शहर में। ठीक। अगला सवाल देखिए, राशिद की पैदाइश किस सन में हुई? ये में है किस सन में हुई? तो आपके ऑप्शन देखिए, 1911, 1909, 1912, 1910? तो राशिद की पैदाइश 1910 में हुई थी। ठीक, अभी हमने बताया कि गुजरावाला जो जगह है वहीं पे उनकी पैदाइश हुई थी। अब कहने कि राशिद का पूरा नाम क्या था? नज़र मोहम्मद, नज़ीर मोहम्मद, नज़र मोहम्मद, या नज़ीर मोहम्मद? तो राशिद का पूरा नाम था नज़र मोहम्मद। देखिए इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, नज़र मोहम्मद जो उनका सही है ये इस तरीके से जाल से है। ठीक। अगला सवाल है कि मावरा किसका शेरी मजमुआ है? फैज़ अहमद फैज़ का, राशिद का, मखदूम का, अख्तरुल ईमान का? तो सही ऑप्शन आपके हो जाएगा बी,
क्या बोलते हैं आपका नून मीम राशिद का। अगला सवाल कि राशिद का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? तो मावरा आपका इनका पहला शेरी मजमुआ है। लाइंसा भी इन्हीं का है। गुमा का मुमकिन भी ईरान में अजनबी। ठीक। अगला सवाल है कि जदीद फ़ारसी शायरी के खालिक कौन है? फैज़ अहमद फैज़, नज़र मोहम्मद, मखदूम या इनमें से कोई नहीं। तो नज़र मोहम्मद के ये किताब है जदीद फ़ारसी शायरी। ठीक। इस तरीके से जो भी पढ़ाया गया उसमें से 20 सवालात भी बना दिए गए ताकि आपको वो सबक और ये पूरी चीज़ याद रहे। तो इस तरीके से आपके सामने डेली इंशाल्लाह कंटेंट पेश किया जाएगा। सुबह 8 साढ़े 8 बजे आपके पास अपलोडेड वीडियो मिल जाएगी और शाम को भी 8 बजे आपको इसी तरह वीडियो मिल जाएगी। ठीक। AM PM दोनों। ठीक। AM PM। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह क्या है इसी के साथ मैं MCQ भी जो प्रीवियस PYQs है उसको भी हल कराता रहूँगा ताकि आपका जहन क्या है कि बिल्कुल असबर हो जाए सवालात के मुतालिक। चलिए इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।